नमस्कार, मैं हूं आशिष त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेरठ की फैक्ट्री में हुआ धमाका, 4 लोगों की मौत। सीएम योगी ने लिया संज्ञान, एटीएस को सौंपी जांच। गाजियाबाद के मोदीनगर में मां ने सहेली से पकड़वाकर हाथ, मासूम को उतार दिया मौत के घाट। और प्रधानमंत्री के 20 तारीख के कार्यक्रम को लेकर एसपीजी ने गाजियाबाद में डाला डेरा। अब खबर है विस्तार से। ऐसा मंजर न कभी देखा न सुना। मेरठ के लोहियानगर में एक साबुन फैक्ट्री में आज धमाके हो गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। घटना की जांच एटीएस को दे दी गई है। एटीएस ने जांच शुरू भी कर दी है। मेरठ के लोहियानगर इलाके में आज सुबह हुए तेज धमाकों से अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार मच गया। लोहियानगर के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही साबुन बनाने की फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद डीएम दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह सजवान मौके पर पहुंचे और उनकी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसमें जो कुल मिला के इसमें जो राहगीर यहाँ से जा रहे थे, कुल मिला के 8 लोग इसकी चपेट में आए थे और ये इनको तत्काली अस्पताल भेज दिया गया था। बाकी अभी अस्पताल से संपर्क करके अभी पता चल पाएगा कि किसकी स्थिति कितनी गंभीर है। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने फैक्ट्री की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के मकान भी उसकी जद में आ गए। बताते हैं कि 30 मिनट के भीतर ही 2 बड़े ब्लास्ट हुए, जिससे पूरी की पूरी फैक्ट्री ही जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि शास्त्री का सेक्टर 3 के रहने वाले आलोक गुप्ता अवैध रूप से साबुन की फैक्ट्री को संचालित कर रहे थे, जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर किसकी शय पर अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। आखिरकार बीट पुलिस क्या कर रही थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि साबुन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से विस्फोट हुआ है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया, अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ली और एटीएस को जांच सौंप दी। एटीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। नहीं, जो भी इनके नहीं, देखिए ये मैंने ऑलरेडी कर दिया गया है कि कोई भी आतिशबाजी या कोई भी पटाखे की कोई पुष्टि यहाँ पे नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया यहाँ पे पूरा जैसा आप देख सकते हैं कि सोप का ही वर्क हो रहा था और सोप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ है किसी फेलियर की वजह से। जो ओनर हैं जो भी हैं उनको भी ट्रैक कर लिया गया, उनको भी हम लोग बुला रहे हैं। और पता सुबह सुबह इस हादसे के बाद पूरे मेरठ में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग घटना की वजह जानने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के वसुंधरा में रहेंगे। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज पूरे इलाके को एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया। एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारियों ने गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ पूरे स्थल का निरीक्षण किया। 20 अक्टूबर को गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। यहाँ वो रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले साहिबाद स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और वसुंधरा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद में वृहद स्तर पर तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन, नगर निगम, जीडी आदि सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं। आज एसपीजी भी गाजियाबाद पहुंच गई। एसपीजी ने प्रधानमंत्री के निरीक्षण वाले स्टेशन, जनसभा और अन्य स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभा स्थल के आसपास के मकानों को भी सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आज एसपीजी के अफसरों ने सभा स्थल और स्टेशन का दौरा किया और सुरक्षा के इंतजामों को भी परखा। एसपीजी की टीम ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। एसपीजी के अधिकारियों के साथ गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा, जिलाधिकारी आरके सिंह, एडीजी सुरक्षा, डीसीपी सिटी जोन निपुण अग्रवाल, नगर आयुक्त विक्रम मलिक भी इस दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सोमवार की देर रात गाजियाबाद में तेज आंधी और बारिश हुई। इसका प्रतिकूल असर शहर में हो रही रामलीलाओं में पड़ा। ज़्यादातर रामलीला मैदानों में पानी भर गया, स्टॉल्स उखड़ गए, कुर्सियां बह गईं। इस अफरा तफरी के माहौल को संभालने के लिए आज दिन भर बचाव कार्य होता रहा। सोमवार को गाजियाबाद में देर रात आई आंधी और बारिश ने रामलीला मैदानों का हाल बेहाल कर दिया है। सबसे अधिक दिक्कतें स्टॉल संचालकों को आई हैं।
कपड़े और सजावटी सामान आदि की स्टॉल लगाने वालों का ज़्यादातर सामान भीग गया है। यहाँ तक कि मंचन के लिए लगाई गई कुर्सी, सोफ़ा भी सब उलट पलट गए। कविनगर रामलीला मैदान में शायद ही कोई स्टॉल होगा जो बारिश और आंधी से प्रभावित ना हुआ हो। मैदान में लगे बैनर होर्डिंग्स भी टूट कर उड़ गए। कई स्टॉल तक आंधी में उखड़ गए। कविनगर रामलीला मैदान में पानी पूरी तरह भर गया। सुबह मैदान को दुरुस्त करने का काम चलता रहा। जगह जगह बाल्टी से पंप लगाकर पानी निकाला गया। सुल्लामल रामलीला मैदान में भी बारिश के चलते थम गया। मंचन के लिए लगाए गए बड़े बड़े साउंड सिस्टम और प्लास्टिक कवर किए गए थे, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। दर्शकों के लिए रखी गई कुर्सियाँ उलट पलट गईं। प्लास्टिक की कुर्सियाँ मैदान में इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। मैदान को फिर से सही करने का काम दोपहर में शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। गाजियाबाद के टोनिका सिटी क्षेत्र में एक लड़की को जलाने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाला लड़की का कथित प्रेमी है, जिसका नाम जाहिद है। वो खुद भी घायल है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना टोनिका सिटी में एक 22 वर्षीय युवती के द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसने बताया कि एक जाहिद नाम के लड़की के द्वारा उसके साथ छेड़खानी कारित की गई है और पेट्रोल डाल करके आग लगाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया और तत्काल अभियोग पंजीकृत किया। चूँकि प्रकरण एक ही समुदाय से संबंधित था, इसमें पुलिस टीम ने तत्काल टीम का गठन करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भेजा, जिसमें पता चला कि जो अभियुक्त है वह घायलावस्था में अपने घर पर है। उसको पुलिस हिरासत में लिया गया तथा उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष हरेंद्र नागर की आज पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर नगर निगम स्थित संघ के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारियों ने भाग लिया। नगर निगम कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत हरेंद्र नागर की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। नगर निगम स्थित संघ कार्यालय में पुण्यतिथि का आयोजन हुआ, जिसमें नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, महामंत्री नितिन भारद्वाज, उपाध्यक्ष संजय कुमार शर्मा मौजूद रहे। सुबह 10:30 बजे पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें हरेंद्र नागर को श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि हरेंद्र नागर व्यवहार के धनी थे। वे किसी भी कर्मचारी को देखकर उनके प्रति समर्पण भाव रखते थे। हर कर्मचारी को सम्मान देने के लिए खुद को सहज बनाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। गाजियाबाद नगर निगम में संभव दिवस का आयोजन हुआ। नगर आयुक्त प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त रहे, इसलिए सीटीओ ने लोगों की समस्याओं को सुना। बताया जा रहा है कि आज 20 से अधिक समस्याएं दर्ज की गई, जिनके निस्तारण के निर्देश दे दिए गए। गाजियाबाद नगर निगम में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आज के समाधान दिवस में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ 20 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गईं। संभव दिवस में मुख्यतः नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त भी बैठते हैं, मगर वो अधिकारी गाजियाबाद में प्रस्तावित प्रधानमंत्री की सभा के कार्यक्रम में व्यस्त रहे। यहाँ मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के साथ साथ निर्माण विभाग, जलकल, प्रकाश आदि के अधिकारियों ने भी समस्याओं को सुना। समाधान दिवस का आयोजन हर मंगलवार को 10 बजे से 12 बजे तक होता है। इस 2 घंटे में समस्याएं सुनी जाती हैं और उनका निस्तारण किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। गाजियाबाद के मोदीनगर में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि एक माँ अपने 11 साल के मासूम बच्चे की गला घोट कर हत्या कर दे। और सबसे अचंभे की बात यह कि इस हत्याकांड में माँ की सहेली भी साथ देती है। घटना मोदीनगर के गोविंदपुरम में डबल स्टोरी कॉलोनी में हुई। यहाँ रेखा नाम की एक महिला रहती है, जिसने अपने 11 साल के बच्चे की चुनरी से गला घोटकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में उसकी सहेली पूनम ने उसकी मदद की। दोनों ने शव को छुपाने के लिए आंगन में लगे सेफ्टी टैंक में छुपा दिया। पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए रेखा ने भरपूर नाटक भी किया। रो रो कर भगवान को दुहाई भी दी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। पुलिस ने रेखा और उसकी सहेली पूनम को गिरफ्तार तो कर लिया है।
पुलिस पूछताछ में रेखा ने बताया कि उसने 7 दिन पहले ही ठान लिया था कि वो अपने 11 साल के मासूम शब्द की हत्या कर देगी। पति और ससुर के सैलून और बच्चों के स्कूल जाने के बाद वो घर पर अकेली रहती थी। इस दौरान अपराध पर आधारित टीवी सीरियल देखती थी और इन्हीं टीवी सीरियल देखकर उसने हत्याकांड की पूरी साजिश रची। उसने सोचा कि सेफ्टी टैंक में शव डाल दिया जाएगा तो कुछ ही दिन में गल जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। घर में ही शव होने पर कोई शक भी नहीं करेगा इस बात का कि घर में शव हो सकता है। वो अपनी सहेली पूनम से सारी बात करती थी। सहेली भी घर की कच्ची पक्की सभी तरह की बातें उससे शेयर करती थी, इसलिए दोनों को एक दूसरे पर भरोसा था। बीते रविवार की शाम को जब 11 साल का मासूम शब्द खेलकर घर वापस आया तो पूनम ने उसे अपने पास बिठा लिया, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके बाद रेखा ने चुनरी से उसका गला घोंट दिया। मौत हो जाने के बाद शब्द के शव को सेफ्टी टैंक पर डाल दिया गया। पत्थर के साथ शव को बांधा गया था। शव को ठिकाने लगाने के बाद सेफ्टी टैंक में खुली जगह पर लकड़ी का टुकड़ा रख दिया गया ताकि शव किसी को दिखाई न दे। पुलिस के मुताबिक इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू हुई तो घर के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जो बच्चे का पिता है राहुल, वो घर से बाहर करीब 4 बजे जाते हुआ दिखता है, सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है, लेकिन उसके बाद घर के अंदर आता कोई भी नजर नहीं आता। फिर पुलिस को पता चला सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कि पूनम शाम के समय घर से बाहर आ रही है। अब पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि जब घर में केवल 2 महिलाएं हैं, कोई आया नहीं बाहर से, तो फिर घटना कैसे हुई। पुलिस को शक हुआ। पहले रेखा को हिरासत में लिया गया, फिर पूनम से पूछताछ हुई। पूनम ने बताया कि रेखा शब्द को पसंद नहीं कर सकती थी, संपत्ति के बंटवारे की बात क्या करती थी। पुलिस ने इस बार रेखा को हिरासत में लिया। रेखा ने आमना सामना होने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। रेखा ने हत्या में साथ देने के बदले पूनम को एक मोटी रकम देने का वादा किया था। यह भी बताया जाता है कि रेखा का शब्द के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, रोटी मांगने पर पीटती थी। इस बात के बारे में शब्द के दादा को पता था। घटना के बाद मौके पर पहुंचे दादा ने रोते हुए बताया कि अगर वो समय से चेत जाते तो पोता बच जाता, क्योंकि उनको पता था कि रेखा का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। पूरे गाजियाबाद में इस हत्याकांड की चर्चा है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे की हत्या भी कर सकती है। सोमवार देर रात दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम बदल गया। कई जगह आंधी आई, भारी बारिश भी हुई। इस बीच आंधी और बारिश की वजह से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पारा कम हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन इसका असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिला है। मौसम को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से 13 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद से रात 11 बजे के बाद जो फ्लाइट्स आ रही थी उनको डाइवर्ट किया गया है। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम बना रह सकता है, तो मौसम में अगर बदलाव नहीं हुआ, इसी तरह आंधी और बारिश की संभावना बनी रही तो हवाई यातायात पर व्यापक असर पड़ेगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में भारत के लिए आज बड़ा दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक यानी कि सेम सेक्स मैरिज विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में 5 जजों की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। फैसला 3-2 पर जाकर अटक गया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इस मामले में 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी थी। याचिकाकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता अंजलि गोपाल ने कहा कि हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। गोद लेने के संबंध में भी कुछ नहीं किया गया। गोद लेने के संबंध में CJI ने झुकाव बहुत अच्छा था, लेकिन यह निराशाजनक है कि आज न्यायाधीश सहमत नहीं हुए। ये लोकतंत्र है और हम अपने ही नागरिकों को बुनियादी अधिकारों से वंचित नहीं रह सकते। एक और अधिकार कार्यकर्ता हरीश अजय कहते हैं कि हालांकि अंत में फैसला हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां हमारे पक्ष में थीं।
उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर डाल दी है और केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें कही हैं। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चुनी हुई सरकार, सांसद और विधायकों के पास जाएं, उन्हें बताएं कि हम दो लोगों की तरह अलग हैं, लड़ाई चल रही है, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमें सामाजिक न्याय पर भरोसा है। दरअसल हुआ ये था कि समलैंगिक विवाह की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस पर एक लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया कि समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर अदालत कोई नियम या कानून नहीं बना सकती, ये काम सरकार का है। उन्होंने सरकार को निर्देश दिए हैं कि इनके राशन कार्ड आदि पर व्यवस्था बनाई जा सकती है, ये लोग बच्चा भी गोद ले सकते हैं, लेकिन विवाह की मान्यता का जहाँ तक सवाल है वो सरकार को कानून बनाकर देना होगा। हालांकि अभी इस मामले में सुनवाई की गुंजाइश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में मोहिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एथिक्स पैनल को भेज दिया है, आचार समिति को भेज दिया है। अब इसमें वो जांच करेंगे। दरअसल निशिकांत दुबे ने सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से पैसे लेने के आरोप मोहिया मित्रा पर लगाए थे। हालांकि महुआ की तरफ से उनके आरोपों का जवाब दिया गया था, अपनी बात रखी गई थी, लेकिन अब क्योंकि ये मामला संसद की आचार समिति के पास चला गया है, तो अब जांच होगी, सभी पहलुओं पर रिपोर्ट देखी जाएगी और उसके बाद अगर इन आरोपों में सत्यता हुई तो महुआ मोइत्रा मुश्किल में फंस सकती है। भारत में मसला कोई हो, राजनीति का हो, धर्म का हो, फिल्म का हो, अयोध्या के जगतगुरु परमहंस आचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कभी शाहरुख खान पर बयान दिया था, फिर उदयनिधि स्टालिन को धमकी दी, फिर उनके निशाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। वो बात बात पर हिंदू या सनातन विरोधी बात करने वाले लोगों को कभी सिर काटने की बात करते हैं, कभी जान लेने की बात करते हैं। इस वक्त वो अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं। रामघाट के पास उनका आश्रम है। ये दरअसल मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बचपन में ही संन्यास ले लिया था। संन्यास के साथ तीर्थों में घूमने लगे। शुरुआत में अयोध्या, वृंदावन, काशी में कई स्थानों पर रहे। ऋषिकेश में स्वामी राम सुख दास के आश्रम में रहे। हिमालय में कई साल गुजारे। 2017 में तपस्वी छावनी के गुरुदेव सर्वेश्वर दास से दीक्षा ग्रहण की। उसी साल छावनी के महंत की इनको गद्दी मिल गई। पर हम आचार्य कहते हैं कि हमारा किसी से बैर नहीं है, ना शाहरुख खान से ना किसी और से। हम सनातनी लोग हैं जो रास्ते में चींटी को भी बचाकर चलने वाले लोग हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में उनकी बयानबाजी आती है तो इसको लेकर वो कहते हैं कि जब रावण माता सीता का हरण ले गया था तब प्रभु श्री राम ने उनसे विनती की थी कि ससम्मान सीता को लौटा दें। वो उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन रावण नहीं माना और भगवान को उसका वध करना पड़ा। इसी पद्धति पर वो चलते हैं। बिहार के मंत्री ने जब मानस की चौपाई की गलत व्याख्या की तब परमहंस ने प्रतिकार किया था। वो कहते हैं कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, हिंदू मुस्लिम ईसाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से आप खबरों की जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। नमस्कार।